गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। बच्चों आज हम क्लास 12 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूनिट में एसी सर्किट कंटेनिंग आरएलसी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज अगर कनेक्टेड हो तो उसको पढ़ने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बच्चों मान लेता हूँ कि ये हमारा सर्किट है, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे इंडक्टर है और यहाँ पे कैपेसिटेंस सी है। ये तीनों के तीनों सीरीज में जुड़े हुए और यहाँ पे आपने क्या अल्टरनेटिंग वोल्टेज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई कर रखा है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है बच्चों इसमें वो ये है, इफ आर एल एंड सी आर इन सीरीज देन करंट इन ऑल आर इन सेम फेज। सेम फेज, सबसे सेम करंट जाएगा और सेम फेज में जाएगा। इसका मतलब इससे भी करंट आई नोट जा रहा है, इससे भी उतना करंट आई नोट जा रहा है, इससे भी उतना करंट आई नोट जा रहा है, सबसे करंट सेम जा रहा है। फॉर एग्जांपल आई नोट जा रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। अब सवाल ये आता है, अगर मैं बात करूं रेजिस्टिव सर्किट की, अगर मैं किसकी बात करता हूं रेजिस्टिव सर्किट की बात करूं, तो बच्चों रेजिस्टिव सर्किट में आपको पता है रेजिस्टिव सर्किट में करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। फॉर एग्जांपल अगर किसी रेजिस्टेंस आर से करंट आई नोट जा रहा है और वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होंगे। वोल्टेज भी इधर ही होगा, मतलब वोल्टेज भी इसी के अलग जाएगा और करंट भी। ठीक है, अब दूसरी चीज अगर रेजिस्टिव के अलावा अगर मैं बात करूं इंडक्टिव सर्किट की, इंडक्टिव सर्किट मतलब इंडक्टर। तो बच्चों अगर ये इंडक्टर है, ठीक है, इंडक्टर है, तो अगर इसमें करंट आई नोट इधर जा रहा है तो मुझे मैं जानता हूँ इंडक्टर एल है, तो इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा दैट इज एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा। अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है यहाँ पे, तो वोल्टेज जो होगा वो यहाँ पे क्या करता है, लीड करता है 90 डिग्री से। वोल्टेज जो है लीड करता है बाई 90 डिग्री, तो वोल्टेज वी एल हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज आई नॉट एक्स एल या आई एक्स एल। ठीक है, तीसरा मैं बात करता हूँ कि कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट में अगर ये कैपेसिटेंस है और इसमें करंट आई नोट है, तो बच्चों यहाँ पे करंट से वोल्टेज लीड करता है। यहाँ पे अगर कैपेसिटेंस ये तो एक्स सी हो जाएगा 1/c ओमेगा। इसका जो रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करता है जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1/c ओमेगा। तो यहाँ पे जो वीसी वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री लैग करेगा, यहाँ पे लीड कर रहा था। सो वीसी इज इक्वल टू आई नॉट एक्स सी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे वोल्टेज वी आर के अक्रॉस सेम फेज में होगा, यहाँ वोल्टेज वी एल 90 डिग्री लीड करेगा, यहाँ वोल्टेज वी सी 90 डिग्री लैग करेगा। तो यहाँ लीड करता है वोल्टेज बाई पाई बाई 2 वी एल, और यहाँ वी सी लैग बाई पाई बाई 2। तो ये चीजें आपको माइंड में रखना पड़ेगा, सेम केस। पहले तो इसे नोट कर दो बच्चों फास्टली, जल्दी से इतना नोट करो पहले। जल्दी करेंगे बच्चों। जल्दी करो फास्टली। हो गया बच्चों, चलो आगे बढ़ो। जल्दी करो बच्चों फास्टली। इसके फेजर डायग्राम की बात करूंगा मैं, फेजर डायग्राम बनाएंगे, फिर इसका पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे और फेज डिफरेंस निकालेंगे करंट और वोल्टेज के बीच में कितना है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट हम बात करेंगे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, अब फेजर डायग्राम अगर मैं बनाऊं यहाँ पे तो बच्चों मैं यहाँ पे ये मैं मान लेता हूँ इस डायरेक्शन में करंट आई नॉट जा रहा है, तो इधर ही आर तो इधर ही होगा, एक्स एल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो 90 डिग्री लीड कर गया बीएल, और 90 डिग्री लैग कर रहा है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस एक्स सॉरी वीसी। अब अगर मैं इसको आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं तो सर्किट में अगर मैं मान लेता हूँ लेफ्ट मैं मान लेता हूँ वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, सो नेट वोल्टेज आ गया वी एल माइनस का वी सी, नेट वोल्टेज वाई एक्सिस का लॉन्ग, और ये आ गया वी आर, ठीक है, वी आर, और करंट बीसी डायरेक्शन में था। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि नेट वोल्टेज कितना हो गया सर्किट का, ठीक है, सो नेट वोल्टेज होगा इनका जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज ई मान लेता हूँ, ठीक है, तो ई जो आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा बच्चों, ई इज इक्वल टू अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूँ इधर वाले को, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। दूसरी चीज, अब E इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर इज इक्वल टू आई आर का स्क्वायर प्लस वी एल आई एक्स एल माइनस का आई एक्स सी का होल स्क्वायर, आई कॉमन ले लो, ई बाई आई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सर्किट का नेट वोल्टेज अपॉन में नेट करंट, ये किसी, तो ये सर्किट का क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस आर स्क्वायर एक्स एल माइनस का एक्स सी का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। क्या हो गया ये, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। इस पूरे सर्किट का जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो Z है, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। एक्सएल और एक्ससी हमेशा अपोजिट फेज के होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं, ठीक है बच्चों। जल्दी से इसे नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करेंगे बच्चों, फिर हम फेज निकालेंगे, ठीक है, जल्दी करो। जल्दी नोट करेंगे बच्चों। फेज, हो गया बच्चों, आगे बढ़ो, चलो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फेज किसको कहते हैं बच्चों, करंट और वोल्टेज कितना, देखो सर्किट में नेट करंट आई इधर है और नेट वोल्टेज ईएमएफ ई इतना है, सो यहाँ पे जो करंट है वो वोल्टेज से, सर्किट में वोल्टेज से फाइव एंगल लैग कर रहा है, तो फाइव निकालना है। इसमें अगर मैं टेन अप्लाई कर दूं, टेन फाइव इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज वी एल माइनस का वी सी, सो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस वी आर, तो आप वैल्यू रखोगे तो आई कॉमन आ गया, एक्सएल माइनस का एक्स सी बाई रेजिस्टेंस आर, तो दिस इज टेन फाइव, तो फेज आ गया दैट इज टेन इनवर्स एक्स एल माइनस का एक्स सी बाई आर, तो ये आ गया फेज। अब क्या है, जो करंट आई है, आई लैग बाय 5 टू वोल्टेज ई, सर्किट में वोल्टेज ई से 5 एंगल लैग कर रहा है, तो करंट की जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस का 5, ये आ गई हमें करंट की इक्वेशन, वेयर फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस का एक्स सी बाई आर। जल्दी से इसे नोट करो बच्चों, फास्टली, जल्दी करो बच्चों।
हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखेंगे। आगे बढ़ो बच्चों। बताओ जो बच्चों जल्दी से हो गया क्या? बोलो बच्चों। चलो आगे बढ़े। चलो अब इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस देख लेते हैं, ठीक है। अब केस नंबर 1 देखेंगे हम। देखो केस नंबर 1, अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाए, अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है तो बच्चों एक तो फेज टेन इनवर्स एक्सएल माइनस का एक्सी बाई आर था वो जीरो हो जाएगा, फेज जीरो हो गया। इसका मतलब E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस जीरो, मीन्स अब ये सेम फेज में आ गए और सेम फेज में करंट एंड वोल्टेज केवल रेजिस्टेंस के अक्रॉस रह सकते हैं। इसका मतलब ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन गया आपका। केस नंबर 1 क्लियर हो गया आपको। अब केस नंबर 2 देख लो। केस नंबर 2 ये है बच्चों कि एक्सएल इज इक्वल टू ग्रेटर देन एक्सी। अगर एक्सएल ज्यादा हो एक्सी से तो ये डोमिनेट कर जाएगा, मीन्स इंडक्टेंस डोमिनेट ऑन कैपेसिटेंस, तो ये बन जाता है इफेक्टिव इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। और अगर फाई देखो तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्सएल माइनस का एक्सी बाई आर, सो फाई यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव फाई। इसका मतलब अगर करंट यहाँ पे है तो इफेक्टिव जो वोल्टेज होगा वो फाई पॉजिटिव एंगल, मीन्स ऊपर वोल्टेज यहाँ पे लीड करेगा, ईएमएफ लीड करेगा बाई करंट बाई एंगल फाई, और ये इफेक्टिव इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जल्दी दोनों केसेस करो फिर केस थर्ड बताता हूँ। जल्दी करेंगे बच्चों फास्टली। हो गया बच्चों। चलो आगे बढ़ो। चलिए केस नंबर 3। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है, अगर एक्सी ज्यादा हो जाए एक्स एल से तो ये होता है कैपेसिटेंस कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट, मीन्स कैपेसिटेंस डोमिनेट कर जाता है ओवर इंडक्टर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फाई देखो तो फाई जो होता है वो टेन इनवर्स एक्सएल माइनस का एक्सी बाई आर था, तो एक्सएल तो छोटा हो गया एक्सएल से, तो फाई एक तरीके से नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब अब करंट अगर यहाँ था तो वोल्ट ईएमएफ जो आएगा वो यहाँ आएगा, मीन्स फाई फाई नीचे आ जाएगा। इसका मतलब वोल्टेज ई इज लैगिंग बाई एंगल फाई टू द करंट आई, और ये किस केस में होता है, केवल कैपेसिटिव सर्किट में होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा केस 1, केस 2, केस 3। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के हेल्प से आप देख सकते हो फाइव लैग कर रहा है बाई करंट आई, ईएमएफ ई इज लैगिंग बाई एंगल 5 टू द करंट आई। जल्दी से इसे नोट करो बच्चे। हो गया बच्चों नोट। चलो आज हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। आज
आज हमारा यही टॉपिक फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।